ठीक है। तो अभी हमने जो डिस्कस करा कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हों, जैसे मान लो कोई भी आपसे पूछे ऑपरेटिंग पॉइंट्स ऐसे देके, ऐसे डायग्राम में, जैसे मान लो ये डायग्राम है, ठीक है ना। अब चलो बताओ, वेट, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, बताना कि इसमें सबसे सही ऑपरेटिंग पॉइंट कौन सा है। सपोज करो कि एक ऑपरेटिंग पॉइंट हमने ये सेलेक्ट किया है यहाँ पे, सपोज करो ये फर्स्ट किया है यहाँ पे, ठीक है ना। ए हमने सेलेक्ट किया, एक किया सेकंड, और एक सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे ऐसे करके, ये थर्ड। अब इसमें बताओ सबसे अच्छा कौन सा है, 1 2 और 3 में। 1 2 एंड 3 में सबसे सर 2 अच्छा वाला। 2 ऑपरेटिंग पॉइंट है। क्यों 2 ऑपरेटिंग पॉइंट है? 2 वाला। हाँ, 2 वाला इसलिए है क्योंकि आपका जो भी आवाज किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। ठीक है। तो इस सेकंड वाला जो हम क्या करते हैं, जो भी आपका एक्टिव रीजन है ना, उसके बीचों बीच का पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। मतलब जितना आप बीच में लोगे ना एक्टिव रीजन के, उतना ही ज्यादा आपका सुटेबल रहेगा, ठीक है ना। आप किनारे लोगे कहीं पे तो वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये एक्टिव रीजन है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो एक्टिव रीजन है, तो इसके बीचों बीच में कहीं लोगे, ठीक है ना। जब बीचों बीच में लोगे तब भी तभी आपका कोई भी मतलब जैसे वोल्टेज हुआ या फिर करंट हुआ, उसमें क्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है ना। क्लिपिंग का मतलब डिस्टॉर्शन नहीं होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके। तो ये हमारा अभी क्या था, इससे क्या हमने जो अभी एनालिसिस करी उससे क्या समझ में आया, उससे हमको ये समझ में आया कि हमको कुछ ऐसा जुगाड़ करना है ना कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ना यहाँ पे ही फिक्स हो जाए। कहाँ पे? 2 वाले पे, इस पॉइंट पे फिक्स हो जाए। मतलब हम जैसे मान लो मैं आपको एक ट्रांजिस्टर दे दूं, ठीक है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब मैं उसको बोलूं, उस ट्रांजिस्टर से मैं आपसे ये पूछूं कि इस ट्रांजिस्टर को ना आपको एज एन एम्पलीफायर बिहेव कराना है, मतलब ऐसा आप उस ट्रांजिस्टर से कुछ ऐसा बनाना है जो एम्पलीफायर जैसा काम करे। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, एम्पलीफायर जैसा काम कराने के लिए आपको उस पूरे मतलब मतलब आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो एम्पलीफायर है ना वो कहाँ काम करे, एक्टिव रीजन में काम करे। सबसे पहला काम क्या करना है कि एक्टिव रीजन में, आपको मैंने चारों रीजन के बारे में बताया था, ऑलमोस्ट तीनों रीजन को मैंने अच्छे से समझाया था नल वाला एग्जांपल लेके, ठीक है ना। जो नल और नॉब, जो टोटी वाला एग्जांपल था कि हमारा क्या होता है, कट ऑफ का मतलब क्या होता है, जो मैंने बेस बताया था, एमीटर बताया था, कलेक्टर बताया था, ठीक है ना। तो कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपका जो बेस है ना उसको आपने एकदम जीरो कर दिया, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पे देखो बेस करंट जीरो है, तो ये वाला रीजन क्या होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसमें केवल लीकेज ही फ्लो होगा। जैसे मैंने आपको देखा, कोई मान लो कि कोई कोई आपकी जैसे मान लो कि कोई वाटर टैंक है, तो उस केस में अगर मान लो कोई वाटर टैंक है और लीक कर रहा है, लीकेज थोड़ा बहुत तो होगा ही। मैंने बताया था लीकेज किसकी वजह से होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो लीकेज तो थोड़ा बहुत होगा ही। तो अगर मान लो आपने बेस करंट को जीरो, मतलब पूरा वाटर टाइट कर दिया उसको, मतलब जो भी आपका जो टोटी है, मैंने नल और उसका एग्जांपल लिया था, तो आप उसने नॉब से उसको घुमा के एकदम बंद कर दिया, तो बस थोड़ा बहुत लीकेज उसमें से फ्लो होगा वाटर, ठीक है ना। तो वो IV इक्वल टू जीरो वाला केस होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ओपन करते जाओगे, मतलब जैसे जैसे टोटी को आप ओपन करते जाओगे, वैसे क्या होता जाएगा, उसमें से वाटर फ्लो है बढ़ता जाएगा। वो क्या इंडिकेट करता है प्रोसेस, जैसे जितना आप ज्यादा ओपन करोगे उतना ज्यादा वाटर आएगा। वो क्या इंडिकेट करता है, वो एक्टिव रीजन करता है। मतलब आप जितना ज्यादा बेस करंट बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा क्या आएगा आपका एमीटर सॉरी कलेक्टर करंट बढ़ेगा, ठीक है ना। उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो पूरा रीजन है उसमें है। देखो आप जैसे जैसे बेस करंट यहाँ पे बढ़ा रहे हो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे IB इक्वल टू सपोज करो आपने सपोज करो 10 नैनो एम्पियर है, ठीक है ना। ये IB इक्वल टू 20 नैनो एम्पियर है, 20 माइक्रो एम्पियर आता, नैनो एम्पियर नहीं, माइक्रो एम्पियर है, ठीक है ना। ये 13 माइक्रो एम्पियर है। तो जैसे जैसे आप बेस करंट बढ़ा रहे हैं ना, वैसे वैसे IC भी बढ़ रहा है, कलेक्टर करंट भी बढ़ रहा है। तो इस पूरे जहां पे भी ये रीजन होगा ना, जहां पे आप बेस करंट बढ़ा रहे हो, कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, वो रीजन क्या इंडिकेट करता है, एक्टिव रीजन इंडिकेट करता है। और मैंने क्या बताया था, एक एक्सट्रीम एक्सट्रीम पॉइंट ऐसे आएगा जब आपका बेस करंट आप कितना भी बढ़ाओ, लेकिन कलेक्टर करंट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब वहां उस रीजन क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब जहां पे कलेक्टर करंट फिक्स हो जाए, ठीक है ना। आप बेस करंट बढ़ाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे देखो मैं अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वेट, क्या हो गया, क्या उड़ गया, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है ना। इस वाले रीजन में देखो, मैं अगर
बेस करंट कितना ही बढ़ा दूं, ठीक है ना, लेकिन इस रीजन में ना कलेक्टर करंट फिक्स हो जा रहा है, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेशन रीजन, ठीक है ना। कलेक्टर करंट जहां पे फिक्स हो जाए, आप बेस करंट कितना ही बढ़ाओ, उस कलेक्टर करंट की वैल्यू जहां पे फिक्स हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन रीजन। तो हमेशा हम किसमें ट्रांजिस्टर की बायसिंग करेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे ट्रांजिस्टर हमेशा किसमें रहे, हमारा एक्टिव रीजन में रहे, ठीक है ना। और एक्टिव रीजन में भी कहाँ रहे, मैं आपको एक्टिव, ये तीनों पॉइंट ए बी सी लिखा हूं ना, तीनों एक्टिव रीजन के ही पॉइंट हैं, लेकिन क्या आपको इंश्योर करना है कि एक्टिव रीजन के भी बीचों बीच में एकदम रहे, ठीक है ना। जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ रहे, एक्टिव रीजन के बीचों बीच में रहे। अच्छा, ऑपरेटिंग पॉइंट होता क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट लोड लाइन पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपका लोड लाइन बेस करंट को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इस सारे टर्म्स आपको एकदम क्लियर कट होना चाहिए, इसमें नहीं कि कंफ्यूजन की ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। आप लोड लाइन जो ड्रॉ करते हो, लोड लाइन किसके किसके बीच में ड्रॉ होता है, वो आपका दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में, एक्स एक्सिस पे आपका वीसीसी 0 और वाई एक्सिस पे 0 वीसीसी बाई आरएल या फिर वीसीसी बाई आरसी, इसके बीच में ड्रॉ होता है, उसको बोलते हैं डीसी लोड लाइन। ओके, तो ये हुआ हमारा। अब हम लोग ना यहां से देखते हैं कि हम लोग को नेक्स्ट हमारा यूनिट स्टार्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग, वेट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसका है रिक्वायरमेंट ऑफ बायसिंग, ठीक है, मतलब हम बायसिंग क्यों करते हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को समझते हैं, बायसिंग क्यों करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये वाला जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया था, ठीक है ना, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना, ये हमारा कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो मैं ठीक है, ये हमारा कॉमन एमीटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस पे हमने डीसी लोड लाइन ड्रॉ करा है, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या करा कि हमको पता चल गया कि मेरे को ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ रखना है, कहीं बीच में रखना है, ठीक है ना, बीच में मतलब मान लो कि यहाँ पे रख दूं मैं, बीच में मान लो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये सेलेक्ट कर लिया, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, ध्यान से देखो, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग VCEQ, ठीक है ना, जो क्यू पॉइंट है, ठीक है ना। और जो वाई एक्सिस पे इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ICQ, ठीक है। तो इसीलिए इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट बात करूं, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, VCEQ, IQ, ICQ रादर, ओके, ICQ, ठीक है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखो, अब अगर मैं पूछूं कि ये रिक्वायरमेंट क्या है हमारा, जैसे मान लो आपको एक ट्रांजिस्टर दे दिया जाए, बोला जाए कि इसको एम्पलीफायर बनाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे उसका, आप ये देखोगे कि उसको हम ऐसा जुगाड़ लगाएं कि वो किस में काम करे, एक्टिव रीजन में काम करे, ठीक है। अब एक्टिव रीजन में तो काम करने लगा, मान लो कि आपने कुछ जुगाड़ लगाया, वो एक्टिव रीजन में चला गया ट्रांजिस्टर, ठीक है। एक्टिव रीजन में जाने के लिए मैंने क्या बताया था, एक्टिव रीजन में ले जाने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, फॉर एक्टिव रीजन ये सारा चीज इंटरकनेक्टेड है आपस में, ठीक है ना। ये जब तक खुद से एक्सप्लेन नहीं करोगे ना तब तक ये समझ में आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ समझ के फिर खुद से ट्राई करो एक्सप्लेन करने का, खुद को एक्सप्लेन करने का, तभी क्लियर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछो खुद से या फिर किसी और से बोलो, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। एक्टिव रीजन के लिए आपको याद होगा मैंने बोला था दो जंक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर में, एक होता है आपका एमीटर बेस जंक्शन और दूसरा होता है कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है ना। ईबी जंक्शन होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन। तो एक्टिव रीजन के लिए क्या था, एमीटर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ट्रांजिस्टर में आपको दे दूं, मैं कहूं कि इसको एक्टिव रीजन में ले जाओ, तो कैसे करोगे, आप क्या करोगे, एमीटर बेस जंक्शन को क्या करोगे, फॉरवर्ड बायस कर दोगे, और कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या कर दोगे आप, रिवर्स बायस कर दोगे, ठीक है। तो इससे क्या चला गया, आपका ट्रांजिस्टर कहां चला जाएगा, एक्टिव रीजन में चला जाएगा, ठीक है। इतना काम तो हो गया, लेकिन अभी हमको हमारा काम पूरा सही से नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि अगर हमको एम्पलीफायर कराना है, एम्पलीफायर जैसा बिहेव कराना है, तो हमको क्या करना होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट को मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना, मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, कुछ जुगाड़ करेंगे,
कि वो बीच में चला जाए, जो पॉइंट है ना एकदम एकदम बीचों बीच में चला जाए। किसके बीचों बीच में? एक्टिव रीजन के बीचों बीच में। एक्टिव रीजन कैसे डिसाइड होगा? एमीटर बेस जंक्शन को मैं फॉरवर्ड बायस करूंगा, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करूंगा, एक्टिव रीजन डिसाइड हो गया। ठीक है, अब ये एक काम अगर हो गया हमारा, तो अब हम क्या करेंगे कि हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे ना जिससे आपका एक पॉइंट यहाँ फिक्स हो जाए, और उस जुगाड़ को ही बोलते हैं हम लोग बायसिंग। ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसा काम करेंगे हम लोग ट्रांजिस्टर के साथ, कुछ ऐसा सर्किट लगाएंगे, उसके साथ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स लगाएंगे जो ट्रांजिस्टर को कहाँ भेज दे? इस पॉइंट पे चला जाए, मतलब वो इस क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन में चला जाए, और एक्टिव रीजन में भी इस पॉइंट पे, जिसको क्यू पॉइंट हम बोलते हैं, वहां पे चला जाए। ठीक है ना, तो रिक्वायरमेंट ऑफ बायसिंग में सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि बायसिंग की जरूरत क्यों है, तो बाइसिंग का मतलब क्या है? बाइसिंग का मतलब ये होता है कि ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन में फिक्स करने के जो भी आपके प्रक्रिया है ना, उसी को बाइसिंग कहते हैं। समझ लो मेरी बात, ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करने की जो आपका ऑपरेशन है ना, वही बाइसिंग है। ठीक है ना, तो प्रॉपर वे ऑफ बाइसिंग, जैसे मान लो एम्पलीफायर के लिए बाइसिंग का मतलब क्या होगा कि मैं क्या करूंगा, जो भी ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन में फिक्स कर दूंगा। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी बाइसिंग का रिक्वायरमेंट क्या है? तो पहला रिक्वायरमेंट है कि हम क्या इंश्योर करना चाहते हैं, टू एंश्योर दैट the transistor is working in active region। ठीक है, मतलब क्या इंश्योर करना कि ट्रांजिस्टर, मतलब ए मतलब कंफर्म कर लेना कि जो हमारा ट्रांजिस्टर वो कहाँ काम कर रहा है? एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। ठीक है ना, दूसरा दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है हमारा? दूसरा रिक्वायरमेंट है कि जो कलेक्टर करंट होता है ना, कलेक्टर करंट, जो आपका कलेक्टर करंट होता है ना, कलेक्टर करंट, ठीक है, जो कलेक्टर करंट होता था वो क्या होता था? आईसी इक्वल्स टू होता है बीटा आईबी प्लस आईसीईओ। ध्यान से देखो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं ना वो समझेंगे, इनको हवा नहीं लगेगा कि सब क्या हो रहा है। ठीक है, आई डोंट नो तुम लोग भी सीरियसली करते हो कि नहीं, इसका नोट्स वगैरह बना के प्रॉपरली करना है। ठीक है, अब यहाँ से तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखो कल क्या हुआ, देखो अभी 30 स्ट्रेंथ है तुम्हारी, सब लोग गायब हो तो कहां से समझ में आएगा? बीच में कुछ बोलोगे भी नहीं, चलो कोई सर नहीं, नोट बनाया है। चलो ठीक है, वो तो पता चल जाएगा तुम्हारे एग्जाम से ही। चलो देखो, कलेक्टर करंट क्या होता है? आईसी इक्वल्स टू बीटा टाइम्स आईबी प्लस आईसीईओ। ये जो आईसीईओ जो था ना, ये क्या था आपका? ये था आपका लीकेज करंट। ठीक है ना, लीकेज करंट, ठीक है, लीकेज करंट था। और लीकेज करंट किसकी वजह से फ्लो होती है? लीकेज करंट किसकी वजह से फ्लो होती है? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब यानी आईसीईओ जो फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। याद है मैंने आपको एक चीज बताया था पीएन जंक्शन में, आपको याद होगा, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो याद होगा, मैंने क्या बताया था? जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट होता है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट, याद होगा, आई नॉट से उसमें रिप्रेजेंट करते थे हम लोग डायोड में। ठीक है, वो क्या होता था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते थे ना, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते थे, 10 डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता था टेम्परेचर, तो वो कितना हो जाता? ट्वाइस हो जाता था, दुगना हो जाता था। अगर 10 डिग्री आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते थे तो आई नॉट क्या होता था? 2 टाइम्स बढ़ जाता था, 2 टाइम्स। मैंने बताया था आपको, ठीक है, याद होगा कि अगर मान लो आई नॉट की वैल्यू कुछ है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जितना वैल्यू था उसका दुगना हो जाएगा। मतलब क्या है? जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट होता है ना, किस पे डिपेंडेंट होता है? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। ध्यान से समझो इस चीज को। मतलब होता क्या है कि अगर मान लो मैं बोलूं कि आपने आपने कुछ कोई एम्पलीफायर बनाया, एम्पलीफायर किससे बनेगा? ट्रांजिस्टर से बनेगा। अब जब आपने ट्रांजिस्टर लगाया, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर लगाया, वो कहीं उसका अपना टेम्परेचर होता है ना, खुद मान लो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो, या फिर कहीं बहुत हॉट रीजन में मान लो कि एकदम
उसको काम करना है, ठीक है ना, जहां पे बहुत हीट हो, ठीक है ना। तो उस केस में मान लो, सपोज करो कि ट्रांजिस्टर में टी मतलब है, टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ गया। ध्यान से समझो इस चीज को, मैं पूरा बता रहा हूं। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट बढ़ेगा, ठीक है ना। लीकेज करंट का मतलब क्या होता है, लीकेज करंट को हम लोग आईसीबीओ से करते हैं रिप्रेजेंट, आईसीबीओ से, नॉर्मल लीकेज करंट को, ठीक है ना। ये वैसे कॉमन बेस वाला लीकेज करंट है, याद होगा आपको शायद, ठीक है ना। अब जब आईसीबीओ बढ़ेगा तो आईसीईओ भी बढ़ेगा, ठीक है ना, आईसीईओ, ठीक है ना। अब जब आईसीईओ बढ़ेगा, ध्यान से समझो कि कहां से शुरू हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो नॉर्मल लीकेज करंट आईसीबीओ बढ़ा, जब आईसीबीओ बढ़ा तो आईसीईओ भी बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि याद होगा आपका आईसीईओ कुछ क्या होता है, बीटा प्लस वन आईसीबीओ होता है, ठीक है ना। तो यानी यानी ये भी बढ़ गया, आईसीईओ भी बढ़ गया। जब आईसीईओ बढ़ा, ध्यान से देखो, आईसीईओ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा, ठीक है। आईसी का मतलब क्या है, कलेक्टर करंट बढ़ गया। कलेक्टर करंट बढ़ा तो ना, जब जैसे ही कलेक्टर करंट बढ़ा आपका, तो जो पावर होता है ना, पावर क्या होता है आपका, जो पावर है पी, पी कुछ होता है वीसीई टाइम्स आईसी। अब आपने आईसी को बढ़ा दिया, आईसी जैसे ही आईसी बढ़ा तो पावर बढ़ गया। पावर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर फिर से बढ़ गया। फिर से क्या हुआ, टेम्परेचर फिर से बढ़ गया दोबारा। अब जब टेम्परेचर दोबारा बढ़ गया तो फिर वो क्या बढ़ेगा, आईसीयू बढ़ाएगा, फिर आईसीयू। मतलब क्या होगा भाई साहब, इतना ज्यादा ये साइकिल रिपीट होती रहेगी, कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, ठीक है ना। और चलती रहेगी तो क्या होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और ये केस ऐसा आएगा कि जो आपने ट्रांजिस्टर लगाया था वो बर्न आउट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग थर्मल रनअवे। क्या बोलते हैं, नाम इसका नाम होता है थर्मल रन अवे, ठीक है ना। ये आपका पूरा ट्रांजिस्टर को ही डैमेज कर देगा, ठीक है ना, जल जाएगा ट्रांजिस्टर आपका। समझो कहां से शुरू हुआ है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट बढ़ेगा। क्यों? आपको पता है कि जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो लीकेज करंट ट्वाइस हो जाता है, ये मैंने बताया था आपको। मतलब लीकेज करंट दुगना हो जाता है, पीएन जंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था इसको, ठीक है ना। 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू द डबल ऑफ द लीकेज करंट, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो लीकेज करंट बढ़ा, तो लीकेज करंट मतलब आईसीबीओ बढ़ा तो आईसीईओ बढ़ा। जब आईसीईओ बढ़ा, यहाँ पे देखो आईसीईओ अगर बढ़ा दोगे तो आईसी बढ़ जाएगा, आईसी बढ़ जाएगा ना, देखो आईसीईओ ऐड हो रहा है ना उसमें। तो जब आईसी बढ़ गया, तो आईसी बढ़ेगा तो क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा, जो भी आपका कलेक्टर करंट ही बढ़ गया मान लो, तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, पावर भी तो बढ़ गया ना। और जब पावर बढ़ गया, कहीं चीज का पावर बढ़ जाएगा तो हीट और जनरेट करेगा, हीट बढ़ेगा तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक ट्रांजिस्टर बर्न ना हो जाए, थर्मल रनअवे में ना चला जाए। इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल रनअवे, ठीक है ना। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। ध्यान से समझो, पहला बायसिंग का पहला रिक्वायरमेंट क्या है, टू एंश्योर द ट्रांजिस्टर इज वर्किंग इन द एक्टिव रीजन। मतलब ये एंश्योर करना कि आपका ट्रांजिस्टर किस में काम कर रहा है, एक्टिव रीजन में। क्यों एक्टिव रीजन में काम कराना है, क्योंकि हमको एम्पलीफिकेशन चाहिए, ठीक है ना, इसलिए हमको एक्टिव रीजन में काम कराना है। अगर मैं कहीं और कराऊंगा तो आपका एम्पलीफायर जैसा काम वो नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है हमारा, कि थर्मल रनअवे से बचाना है ट्रांजिस्टर को। अब कोई पूछेगा थर्मल रनअवे क्या है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब थर्ड जो है ना, थर्ड क्या है, तो थर्मल रनअवे हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे मान लो आपने कोई एम्पलीफायर बनाया, जैसे मान लो आपने एम्पलीफायर बनाया, ठीक है। अब इस एम्पलीफायर के अंदर क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऐसे लगा होगा, ठीक है, ट्रांजिस्टर लगा होगा। अब जब ट्रांजिस्टर आप खरीदते हो ना मार्केट से ना, तो इसका वैल्यू फिक्स होता है, अल्फा दिया रहेगा, बीटा दिया रहेगा, इसका वैल्यू ऑलरेडी डेटा शीट में दिया रहता है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर के बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ऐसे BC548, जैसे मार्केट में खरीदने जाओगे ना, ऐसे नंबर से खरीदना होता है। जैसे मान लो एक ट्रांजिस्टर BC547, 547, 548, ऐसे कई सारे टाइप मतलब नंबर के ट्रांजिस्टर आते हैं, तो इनकी वैल्यू फिक्स होती है। अब सपोज करा कि आपने क्या किया, जैसे मान लो कि आपने एम्पलीफायर बनाया था, उस एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। अब वो ट्रांजिस्टर आपने हटा के ना, जैसे मान लो कि वो खराब हो गया ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर हटा के दूसरा ट्रांजिस्टर लगा दिया। तो जो होता क्या है ना, जब आप ट्रांजिस्टर को हटाते हो ना, एक लगा के दूसरा लगाते हो, तो सपोज करो कि कोई दूसरा आप जब ट्रांजिस्टर लगाते हो ना, तो बीटा में चेंज हो सकता है, ठीक है ना। जो बीटा पैरामीटर होता है ना, वो आपका दो सिमिलर, जैसे मान लो मैं बोलूं BC548, आप दो ट्रांजिस्टर ले लो BC548 का, और दोनों का अगर आप बीटा मेजर करोगे ना, तो हो सकता है किसी का बीटा आपका मान लो 99 आए और किसी का 98 आए, ठीक है ना, ये वेरिएशन हो सकता है,
ठीक है। तो जब ये बीटा में वेरिएशन होगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, ध्यान से समझो मेरी बात। जब बीटा में वेरिएशन होगा, ठीक है ना, बीटा में वेरिएशन होगा तो क्या होगा, आपका आईसी में वेरिएशन, क्योंकि आईसी कोस्ट क्या होता है, बीटा आईबी प्लस आईसीईओ। अगर बीटा में चेंज हो गया, बीटा में चेंज क्यों होगा, क्योंकि मान लो आपका ट्रांजिस्टर डैमेज हो गया था, आपने दूसरा ट्रांजिस्टर लगा दिया, तो दूसरा ट्रांजिस्टर लगाओगे ना, तो कभी भी दो ट्रांजिस्टर का ना पैरामीटर एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वो डिफेक्ट आ ही जाता है, मतलब कोई 99 है तो कोई 98 हो जाएगा, कोई 98.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, आईसी चेंज हो जाएगा। भाई जब जैसे ही आईसी चेंज होगा, तो आईसी जब चेंज होगा ना, तो वो तो डैमेज कर, जो आपका मतलब जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है ना, उसको उसको क्या करेगा, फिर वो डिस्टर्ब कर देगा। तो डिस्टर्ब करेगा, तो इस चीज को भी हटाने के लिए मतलब क्या करना है आपको, कि इस चीज को भी मतलब पैरामीटर डिपेंडेंस को हटाने के लिए भी हम बाइसिंग करते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग पॉइंट को ना मुझे ऐसा जुगाड़ लगाना है कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो, इंडिपेंडेंट हो जाए। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो, ऑपरेटिंग पॉइंट जो है ना वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब इस पर डिपेंड ही ना करे, क्योंकि डिपेंड करेगा तो क्या होगा, आपका उसका ऑपरेटिंग पॉइंट ही चेंज हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स पैरामीटर, ट्रांजिस्टर्स पैरामीटर का मतलब क्या, अल्फा बीटा, ये सारा चीज जो होता है ट्रांजिस्टर का पैरामीटर होता है। तो तीन चीजें हैं इसका रिक्वायरमेंट, कि आखिर हम बाइसिंग क्यों करते हैं, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, एनी प्रॉब्लम। नो सर। ठीक है, चलो मैं पूछता हूँ, अनीसा यादव, आवाज आ रही है मेरी, अनीसा यादव। यस सर। ये बताओ आप कि जो लीकेज करंट होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, एक्टिव रीजन। लीकेज करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, एक्टिव रीजन। क्या बोल रहे हो तुम, कुछ भी मतलब। सर हम बोले, कौन, नाम बताओ। सर हम मिनोरिटी चार्ज करियर की वजह से। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, ठीक है। अगर पी टाइप मटेरियल है तो उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, सर डबल हो जाएगा। अगर पी टाइप मटेरियल है तो उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, सर हम बताएं, इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है। अगर मान लो कि अगर तुम्हारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लीकेज करंट की वैल्यू थी 5 नैनो एम्पियर्स, सपोज करो, क्वेश्चन सुन लो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू थी 5 नैनो एम्पियर्स, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होगी, सर 10 नैनो सर एक बार रिवीजन, सर रिवीजन। आवाज ही तुम लोग की नहीं आ रही। ठीक है, तो ये पढ़ लो ना तुम लोग, कुछ भी नहीं आ रहा है तुम लोग को, सब कुछ मैं बता रहा हूँ, अगर सर नहीं। 10 नैनो एम्पियर होगा। हाँ हाँ चलो ठीक है। हमारे तीन तीन रीजन है आपके, बाइसिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है ना। और बाइसिंग हमेशा डीसी वोल्टेज से करी जाती है। डीसी वोल्टेज से क्यों करी जाती है बाइसिंग, मतलब डीसी आपका बैटरी से क्यों करी जाती है, इसलिए करी जाती है क्योंकि आपको फिक्स करना है एक पॉइंट पे। अगर एसी से करोगे तो क्या होगा, एक पॉइंट मूव करता रहेगा इधर उधर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, फिक्स कर देना ना एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे फिक्स। वो पॉइंट कहाँ होगा, एक्टिव रीजन के बीचों बीच में होगा, ठीक है ना। तो वहां पे फिक्स करना है। अब कितने कैसे कैसे तरीके से हम बाइसिंग करते हैं वो देखेंगे। तो पहला जो तरीका है हमारा बाइसिंग करने का, जो फर्स्ट मेथड है बाइसिंग का, उसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे लिख लो, डिफरेंट वेज ऑफ बाइसिंग। बाइसिंग के कई सारे तरीके हैं। तो पहला हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट वाला, वो क्या है आपका, फिक्स्ड बायस। फिक्स्ड बायस, ठीक है ना। फिक्स्ड बायस, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग बेस रजिस्टर के थ्रू बायस, फिक्स्ड बायस का ही नाम लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे मान लो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, ऐसे करके।
ये ट्रांजिस्टर है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसको क्या करना है ना कि बायसिंग करनी है, इसके बायसिंग, अगेन बायसिंग क्यों करनी है, मैंने तीनों रीजन बता दिए थे, ठीक है ना, 3 रीजन बता दिए थे, ठीक है। अब ये फिक्स बायस में हम करते कैसे हैं ये हम बता रहे हैं। हमने हमने एक ट्रांजिस्टर लिया ऐसे, इसमें एक रेजिस्टेंस लगाया ऐसे, ठीक है ना। ये आपका जो रेजिस्टेंस है ना, ये है आपका आरसी है, ठीक है ना। और ये सबसे सिंपलेस्ट बायसिंग है, सबसे सिंपल वाला, इसको मैंने ऐसे ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमने बैटरी लगा दिया। बैटरी किसके किसके बीच में लगेगा, ध्यान रखो, यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूं ना, जो मैंने बैटरी लिखा हुआ है वीसीसी प्लस वीसीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब किसके किसके बीच में होगा, ये वाला जो पॉइंट है ना, जो कलेक्टर वाला, ये जो ए पॉइंट है, ठीक है ना, इसके बीच में, और दूसरा ग्राउंड के बीच में होगा बैटरी। मतलब इस वीसीसी को ना एक्चुअल में कैसे होगा, मैं बस शॉर्ट में वैसे लिखने के लिए करता हूँ, एक्चुअल में ना वीसीसी ऐसे होगा, ध्यान से देखो, एक्चुअल में ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके वीसीसी होगा, ठीक है। और इसी के थ्रू मैंने ना एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिया आरबी, ठीक है ना, ये आपका है आरबी, ठीक है। अब इसी सर्किट को ना मैं सिंपल बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसी सर्किट को ना मैं, आप ऐसे ही बना सकते हो, दोनों तरीका है बनाने का, ये सिंपल तरीका है जो मैं अभी बना रहा हूं, आप ऐसे ही बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप बस ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसका नाम आप रख दोगे प्लस वीसीसी, इसका रख दोगे आरसी, इसका रख दोगे आरबी, ठीक है ना। और ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है कि पीएनपी है, अनीसा याद हो बताओ, पीएनपी है कि एनपीएन है, NPN। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। तो ये हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड बायसिंग, ठीक है ना, इसको फिक्स्ड बायस या फिर फिक्स्ड बायसिंग स्कीम बोला जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, इसमें देखो मार्क कर लो करंट, करंट कैसे मार्क करोगे, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आईसी, ठीक है ना, एक क्या होगा, कलेक्टर करंट हो जाएगा, और इसमें जो करंट फ्लो होगा इसमें, ये क्या होगा आपका बेस है ना, तो ये करंट हो जाएगा आपका आईबी, ठीक है ना। और ये जो वोल्टेज होगा ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपका एनपीएन है ना, ए एन होगा, ये पी होगा, ये एन होगा, तो ये पॉजिटिव होगा और ये वाला निगेटिव होगा, और वोल्टेज क्या होगा आपका, वीबीई होगा, ठीक है ना, वीबीई होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा, कलेक्टर और एमीटर के बीच का, यहाँ का वोल्टेज, इन दोनों के बीच, कलेक्टर और एमीटर के बीच का वोल्टेज होगा वीसीई, यहाँ का जो वोल्टेज होगा, ध्यान से देखो, ठीक है ना, वीसीई। अब देखो मैं आपसे बोलूं कि आउट, जो भी आपका ये वाला लूप है ना, आउटर वाला लूप, इसमें ये वाला लूप, इसमें ना आप क्या लगा दो, इसमें आप केवीएल लगा दो, तो लिखो केवीएल लगा दो आप, इसको मैं लिख ले रहा हूं 1, ठीक है ना, केवीएल 1, तो केवीएल लगाओ तो क्या होगा, माइनस से प्लस जाओगे तो क्या लिखोगे, माइनस, माइनस से प्लस जाओगे तो लिखोगे प्लस वीसीसी, और करंट इसमें आरसी में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आरसी में करंट फ्लो हो रही है आईसी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस आईसी आरसी, ठीक है, माइनस आईसी आरसी हो जाएगा, ठीक है। और देखो ए वीसीई है, तो ए वीसीई है तो ये पॉजिटिव होगा, ये वाला पोर्शन, नीचे वाला निगेटिव, तो ये भी आपका हो जाएगा माइनस वीसीई इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब मैं बोलूं यहां से आप आईसी निकाल दो, तो आईसी कैसे निकलेगा, आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आईसी इक्वल टू हो जाएगा वीसीसी माइनस वीसीई डिवाइडेड बाई आरसी, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा क्या, आईसी हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपका आईसी निकल गया। अब ऐसे ही आपका यहां से वीसीई निकालना होता है, वीसीई, तो वीसीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वीसीसी माइनस आईसीआरसी हो जाता, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया, वीसीई निकल गया, दूसरा हमारा आईसी निकल गया, ऐसे देखो आईसी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इस स्कीम में देखो आप, ये हमारा क्या होगा, इससे आपका क्या एंश्योर हो जाएगा, इससे आपका एंश्योर हो जाएगा कि आप इससे मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सेलेक्ट करके आप ये एंश्योर कर सकते हो कि आपका जो वीसीई और आईसी कितना है। मतलब आपको याद होगा जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहे थे ऐसे, ये जैसे मान लो ये है हमारा, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आपने क्या करा कि ऐसे बाइसिंग करके, ऐसे बाइसिंग करके आपने, वेट मैं हटा दूं,
आपने बायसिंग करके क्या फिक्स कर दिया, कलेक्टर करंट फिक्स कर दिया। मान लो कलेक्टर करंट आपने सेलेक्ट कर दिया, जैसे ये देखो कलेक्टर करंट, ये देखो ऊपर कलेक्टर करंट की वैल्यू। अब आप कलेक्टर करंट ऐसा चूज करोगे ना कि ये इसके बराबर आ जाए, यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी कलेक्टर करंट है उसको हम लोग क्या लिखते थे, ICQ। अब ये IC को ना ICQ के बराबर आप रखोगे, ठीक है ना, इस IC को ICQ के बराबर, ठीक है ना। ऐसा कुछ जुगाड़ करोगे, VCC और VCE की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करोगे और RC की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करोगे, जिससे IC की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ICQ के। ऐसे ही आप VCE की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, आप क्या सेलेक्ट करोगे, VCEQ के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ये सेलेक्ट करोगे ना, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ फिक्स हो जाएगा। अब जब यहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर कैसा काम करने लगेगा, आपका एम्पलीफायर जैसा काम करने लगेगा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है एम्पलीफायर बनाने का, ठीक है ना, ये मतलब एम्पलीफायर के लिए, ठीक है। अब एम्पलीफायर जो बनाओगे वो कैसे दिखेगा, ये तो हमारा बायसिंग हो गया, ठीक है ना। कंप्लीट एम्पलीफायर कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो ये तो हमारा बायसिंग हो गया इतना, ठीक है, ये तो हमने बायसिंग कर लिया DC, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं कि कंप्लीट एम्पलीफायर कैसे दिखेगा, तो देखो कंप्लीट एम्पलीफायर कैसे दिखेगा। इसमें आप क्या करोगे, आपको इनपुट लगाना है, ये तो आपने बायसिंग करा है अभी। अब एम्पलीफायर अगर इससे बनाना है तो क्या करोगे आप, सिंपली यहाँ पे एक आप यहाँ पे इनपुट लगाओगे। इनपुट हमेशा AC इनपुट में एक कैपेसिटर लगा के लगाते हैं हम लोग, एक हमने कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पे आपका AC सिग्नल जो भी इनपुट AC, ठीक है, कैपेसिटर लगा दोगे और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दोगे और यहाँ पे आउटपुट ले लोगे, जो भी आउटपुट है, आउटपुट सिग्नल, ठीक है। तो एक ऐसा, ये पूरी सर्किट कैसे बिहेव करेगी, ये सर्किट बिहेव करेगी एम्पलीफायर जैसे। बस आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा, आपको इंश्योर करना पड़ेगा जो वैल्यूज आप है ना, VCC की वैल्यू, RB की वैल्यू, RC की वैल्यू, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सो दैट कि आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट हो ना यहाँ फिक्स हो जाए, जो ऑपरेटिंग पॉइंट हो ना यहाँ पे फिक्स हो जाए, Q पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स होगा तभी एम्पलीफायर जैसा काम करेगा। तो इस बायसिंग को ना सबसे सिंपलेस्ट बायसिंग स्कीम इसको बोलते हैं फिक्स बायस। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि देखो वही वाला टेम्परेचर में बढ़ा दूं, इस बायसिंग में क्या करूं मैं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, ICBO बढ़ जाएगा, ICBO बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ICEO बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान दो, ICEO बढ़ा तो क्या हो जाएगा, IC बढ़ जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, IC बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही IC बढ़ा तो फिर से क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ा देगा, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो ICBO बढ़ता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंस नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छा हम वो नहीं मानते हैं स्कीम, बायसिंग स्कीम, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको सिंप्लिसिटी के लिए करना हो, ठीक है ना, मतलब सिंपल यूज के लिए, तो आप इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हो, फिक्स बायस इसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट बायसिंग स्कीम होता है, नेक्स्ट बायसिंग स्कीम, उसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, वेट, उसको लिखेंगे कलेक्टर टू बेस बायस। 1 सेकेंड, ये हमारा है कलेक्टर टू बेस बायस, कलेक्टर टू बेस बायस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें मेरा, वेट, दूसरे कलर से, इसमें क्या होगा, अब हम क्या करेंगे ना, इसमें हम यहीं से कलेक्टर से ही ना एक बेस रेजिस्टेंस यहाँ पे विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसे करके, और इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे सर्किट में, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी। अगेन अब बैटरी आप बाहर से ऐसे कनेक्ट करके ना, आप जैसे मैंने अभी बनाया था ऐसे कनेक्ट करके यहाँ से भी लगा सकते हो, लेकिन सिंपल सर्किट बनाने के लिए हमने ये किया है, ठीक है ना। ये आपका जो रेजिस्टेंस है क्या है, RC है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा RB, ठीक है ना। यहाँ का अब वोल्टेज मार्क कर लेते हैं, सारा वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज इन दोनों के बीच के टर्मिनल का हो जाएगा VBE। बेस में करंट कौन सी फ्लो होगी, IB फ्लो होगी, कलेक्टर में कौन सी करंट फ्लो होगी, IC होगी। अभी देखो ये वाला जो करंट है, ये कौन सा करंट है हमारा, IB है, और ये वाला IC है, तो ये जो RC में जो करंट फ्लो होगी ना, दोनों का सम के बराबर होगी। कहां से आया है, ये आपका किरचॉफ्स लॉ से आया है, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है ना, IC प्लस IB फ्लो होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूं इसमें ना, देखो इसमें मैं क्या करता हूं कि KVL लगा दूं, ठीक है। अब KVL कैसे लगेगा, मैं ना इस आउटर सर्किट में, देखो ध्यान से, मैं KVL लगाता हूं, और KVL कैसे लगाता हूं मैं,
इस चीज को आप ध्यान से देखो, मैं ना ऐसे करके इस पूरे सर्किट में केवीएल लगा देता हूँ ऐसे आउटर में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, वीसीसी है, तो वीसीसी जो होगा ना, याद होगा आपको, वीसीसी बैटरी है, तो वीसीसी प्लस वीसीसी लिखा हूं ना, तो वो बेसिकली कैसे होगा, वो कुछ ऐसे होगा, ऐसे ग्राउंड होगा और ये वीसीसी होगा, ये वेट, ये देखो ये वीसीसी होगा, ये ऊपर तुम्हारा प्लस होगा ऐसे और नीचे होगा माइनस, मतलब माइनस से प्लस होगा, ये जो वीसीसी प्लस लिखा हुआ ना, प्लस वीसीसी का मतलब क्या होगा, मैं माइनस से प्लस जाऊंगा प्लस वीसीसी, तो यहाँ पे क्या अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस वीसीसी, ठीक है ना। अब देखो, अभी नीचे आया, मैं नीचे आया तो ये टर्मिनल प्लस हो जाएगा और जो आपका आरसी है और ये टर्मिनल माइनस हो जाएगा, तो इसमें अगर केवीएल लगाओगे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा आरसी टाइम्स आईसी प्लस आईबी, क्योंकि इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आईसी प्लस आईबी हो रही है। अब मैं कितना इधर दूसरे पे आ गया, बेस रेजिस्टेंस पे आ गया, तो बेस रेजिस्टेंस से प्लस है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस आईबी टाइम्स आरबी, ठीक है ना। और फिर नीचे आ गया, देखो नीचे नीचे क्या है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का मतलब माइनस वीबीई, और सबका सम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने केवीएल लगाया, ठीक है ना, केवीएल मैंने इनपुट साइड पे लगाया, इनपुट ऐसे लिख लो, इनपुट साइड, ठीक है ना, केवीएल हमने इनपुट साइड पे लगाया। तो यहां से क्या होगा, देखो यहां से आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा वीसीसी माइनस वीबीई, ठीक है, वीसीसी माइनस वीबी माइनस आईसीआरसी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक इसके बराबर हो जाएगा, देखो आईबी मैं अगर कॉमन ले लेता हूं तो हो जाएगा आरसी प्लस आरबी, ठीक है, यानी यहां से, और आईबी मैं यहां से निकालूं आईबी, तो आईबी कुछ क्या आ जाएगा, वीसीसी माइनस वीबीई माइनस आईसीआरसी डिवाइडेड बाय आरसी प्लस आरबी, ठीक है ना, ये आपका बेस करंट हो गया ये वाला, ठीक है, ये आपका बेस करंट हो गया। अब मैं आउटपुट साइड पे अगर लगाना चाहूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं आउटपुट साइड पे केवीएल लगा दूं, आउटपुट साइड का मतलब ए वाला साइड, ठीक है, तो आउटपुट साइड पे अगर मैं लगाऊंगा केवीएल आउटपुट साइड, तो क्या हो जाएगा, देखो वीसीसी माइनस आरसी टाइम्स आईसी प्लस आईबी, और ये जो वोल्टेज है ना, ये देखो याद होगा, ये वोल्टेज क्या है, कलेक्टर और एमीटर के बीच का वोल्टेज है वीसीई, तो माइनस वीसीई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से मेरे को यहां से क्या मिल जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे सिंपली यहां से अगर आप लिखना चाहो तो क्या आएगा बताओ, वीसीसी माइनस ऐसे लिखा है हमारा, वीसीसी इसी प्लस आईबी को आई सकते हैं ना, हाँ आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीसीसी माइनस आरसी टाइम्स आईसी प्लस